तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 पोइट्री का एनिमल्स, उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन के बारे में या पोइट्री के क्वेश्चन आंसर के बारे में आपने पढ़ा होगा। 4 नंबर का ये आएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मैंने ऑलरेडी इसके 4 लेसन के पूरे वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज 5वां लेसन हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरे पोयम का ऑलरेडी बताया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और ज़रूर देखें। दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली लाइन है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड live with animals, they are so placid and self-contained, I stand and look at them long and long। यहाँ पर जो आपको पता है कि जो राइटर है वो इसकी इच्छा है कि वो जानवरों के साथ रहे, उनकी चीज़ों को समझे, उनकी इमोशंस को समझे। तो यहाँ पर इसी तरह से है, मैंने बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि द पोएट थिंक्स टू लिव विद हिज फ्रेंड्स। क्या पोएट अपने दोस्त के साथ रहना चाहता है? नहीं, गलत है, फॉल्स। वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स? देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें का आंसर मैं आपके ये सामने आ गया कि द पोएट थिंक्स टू लिव विद हिज फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर भाई फॉल्स है, गलत है, वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। दूसरा है कि व्हाट इज द पोएट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स पोएम के पोएट कौन है? तो यहाँ पर जो नाम है वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द पोएट थिंक्स टू लिव विद। जो पोएट है वो किसके साथ रहने का सोचता है? तो आपको पता ही है, एनिमल्स के साथ रहने को सोचता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम ही एनिमल्स है। चौथा है कि द एनिमल्स अपीयर टू द पोएट। जो पोएट है उसे एनिमल्स कैसे लगते हैं? तो बहुत शांत लगते हैं, यानी काल्म लगते हैं, ठीक है, क्रूअल नहीं लगते, फूलिश नहीं लगते, एग्रेसिव नहीं लगते, बहुत शांत लगते हैं, काल्म लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टैंजा नंबर सेकंड है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लिव अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यानी वो लोग जो होते हैं वो किसी के सामने रोते नहीं, जो जानवर हैं वो किसी के सामने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, किसी को अपनी बातों से थकाते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एनिमल्स डू नॉट लिव इन बेटर वे देन ह्यूमन बीइंग। क्या एनिमल इंसानों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं या नहीं जीते? तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते, तो फॉल्स है। एनिमल्स डू नॉट लिव इन अ बेटर वे देन ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल फॉल्स है। उसके बाद डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट। क्या एनिमल्स जो है वो रात में नहीं सोते हैं या सोते हैं? सॉरी, यहाँ पर नहीं सोते हैं। तो डू एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक एट नाइट। क्या रात में नहीं उठते? तो बिल्कुल भाई नहीं उठते, नहीं सोते, ऐसा कुछ भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एनिमल्स डू नॉट उसके बाद डू नॉट के बाद वीप लिख सकते हैं फॉर दियर सिन। एनिमल्स अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। द पोएट ऑफ द पोएम इज, जो पोएट है इस पोएम के कौन है? वॉल्ट विटमैन। बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर तो खैर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। थर्ड है कि नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। यानी ऐसे जानवर ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फाइड नहीं होते और किसी के सामने मांगते नहीं हैं, किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं, और कभी ये नाखुश नहीं होते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और एनिमल्स आर नॉट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर एनिमल्स आर नॉट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड का आंसर देना है। तो यहाँ पर कोई जो आंसर था हमारा पहला क्या था कि एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल वो किसी की चीज़ों के बारे में सोचते नहीं कि ये हमारी हो। और दूसरा क्वेश्चन था कि एनिमल्स आर नॉट, तो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड, ये कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नॉट वन ऑफ द एनिमल्स इज रिस्पेक्टेबल, और तो यहाँ पर जो वर्ड है हमारा
कि अनहैप्पी द होल अर्थ, यानी जो क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि हमेशा वो नाखुश हों या वो हमेशा दिखाएं कि वो खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अनहैप्पी नहीं होते वो कभी। उसके बाद इन द पोएम द वर्ड वन रिफर्स टू, यहाँ पर पोएम जो वन वर्ड है ये किसको रिफर्स किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स की बात हो रही तो एनिमल्स को ही रिफर किया जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है यहाँ पर कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग आ गई हैं। तो ये हमारा ये जो चैप्टर था, ये इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप प्लीज़ इसको दोस्तों को शेयर करिए। एनिमल्स पूरा चैप्टर हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है द ट्रीज़। तो उसके लिए आप बिल्कुल दोस्तों को पहले शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लेसन नंबर 6 पे।